बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका तारुफ एक ऐसी चीज़ से करवाते हैं जो तकरीबन हमारे हर खाने के मसालों का अहम जुज़ है और इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया। कुरान पाक की सूरह अल इंसान के आयत नंबर 17 में जिसका मफ़हूम है और उन्हें जन्नत में जो मशरूब पिलाए जाएंगे उनमें ज़ंजबील की आमेज़िश होगी। ज़ंजबील अरबी में सौंठ को यानी सूखी हुई अदरक को कहा जाता है। जिस चीज़ का ज़िक्र कुरान पाक में जन्नतों की नेमतों के ज़िक्र के दौरान आया हो उस चीज़ की अफादियत का अंदाज़ा तो आपको बखूबी हो गया होगा। आप जानते हैं कि ये हमारे हर खाने के मसालों का अहम जुज़ क्यों बना और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके अदरक के सबसे बड़े दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जब इसे किसी खाने में शामिल किया जाता है तो अगर उस खाने में मछली या गोश्त हो तो उनकी स्मेल को ख़त्म कर देता है। दूसरा ये कि ये अपने जायके से उस खाने के स्पाइसेस उस खाने के जायके को बेहतर करता है। अदरक का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये कमज़ोर मैदे को ताकत देता है और ग़िज़ा को हज़म करता है, यानी जिन लोगों को भूख नहीं लगती उन्हें भी ग़िज़ा हज़म करके भूख लगवाता है। इसका मतलब अगर फ़ास्ट फूड, बारबेक्यू, स्पाइसेस, तली हुई अशिया यानी जंक फूड खाने के बाद एसिडिटी और फूड पॉइजनिंग का डर हो तो अदरक वाली ग्रीन टी आपकी ग़िज़ा के साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करके उसे हज़म कर देगी। अदरक वाली ग्रीन टी का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, यानी कि आपका मोटापा कंट्रोल करती है। अगर आपको एंग्ज़ाइटी रहती है और एंग्ज़ाइटी से आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है तो सौंठ का पाउडर या अदरक वाली ग्रीन टी आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। और अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या आपको हेमराइड्स है तो भी अदरक का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा यूरिक एसिड, जोड़ों का दर्द और राशा में भी मुफीद है। ग़िज़ा से इलाज से मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।